हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पीसीएस का एग्जाम, जिसका काम होता है प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, और हम लोगों ने उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्लस उसके टाइप्स देखे थे, और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी देख लिया था कि पर्टिकुलर इफ एल्स सारी चीज़ें आपस में कैसे वर्क करती हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है पर्टिकुलर चीज़ों को एक एक करके समझना, डीप में समझना कि कौन होता है और कैसे वर्क होता है। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले हम लोग पिक करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट को। क्या करने वाले हैं, ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहली चीज तो क्या है सर, ये एक स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इफ कैसे वर्क करता है। क्या करने वाले हैं सर, इफ कैसे वर्क करता है। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था लास्ट वीडियो में, अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में दिखा है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं आप। इफ का काम होता है अगर पे टिका रहना। अगर, यदि, इफ बोलते भी है ना अपन, इफ अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो यही चीज है बस। इफ का काम होता है अगर, यदि ऐसा हुआ, इस टाइप से जो भी सिनेरियो बनते हैं हिंदी में इंग्लिश में, उस टाइप में क्या होता है, इफ बहुत फिट बैठता है। अब टेक्निकल भाषा में समझते हैं सबसे पहले। इफ क्या है, एक स्टेटमेंट प्लस कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है, एक प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट में ये कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसमें आप यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो सर, यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड करते हो। अगर वो कंडीशन ट्रू रही तो उसकी एक बॉडी रहेगी, वो उस स्कोप को रन करेगा। क्या करेगा सर, कंडीशन ट्रू रही तो उसकी एक बॉडी रहेगी, वो इस स्कोप को रन करने वाला है। सिंपली बात है। मुझे आपने अगर बोला कि मेरे को 10 रुपए दिए, तो आपने मुझे कंडीशन दी है कि ये 10 रुपए का क्या करना है। क्या करा आपने, मुझे 10 रुपए तो दिए, प्लस क्या करा, कंडीशन भी दी कि आपको इस 10 रुपए का करना क्या है। तो मैं वही करूंगा जो मुझे आपने मुझे काम दिया होगा। जैसे आपने बोला 10 रुपए का ये लेके आना है, तो मैं, मेरे पास कंडीशन है कि मुझे लेके आना। तो अगर मेरे पास आपने 10 रुपीज यहाँ पे दिए और मेरे पास कंडीशन यहाँ पे दी, तो मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा यहाँ। ठीक है, इस टाइप से सारी वर्किंग होने वाली है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, समझते हैं कि क्या होता है। अब ध्यान से एक और चीज समझे। क्या ऑलरेडी अपन हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है। क्या करता है, सिस्टम जो है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इस केस में, इस बाइनरी लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है सर फॉल्स। क्या होता है, 0 का मतलब फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है, 1 का मतलब ट्रू। सी के अंदर, जावा का मतलब सी के अंदर 0 का मतलब क्या होता था, फॉल्स, और 1 का मतलब होता था ट्रू। बट जावा में यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्टली नेम पास करते हैं अपन कि इसका मतलब है फॉल्स और इसका मतलब है ट्रू। क्या होता है, इसका मतलब है फॉल्स और इसका मतलब है ट्रू। ठीक है, इस चीज को रफ करते हैं, देन प्रोग्राम की समझते हैं, प्रोग्राम में क्या वर्किंग हो रही है, और आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके। चलिए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए, पेन के पास वापस आते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैंने यहाँ पे पास करा इफ कंडीशन ट्रू, देन क्या होगा, एक स्टेटमेंट चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जिसके अंदर क्या होगा, हेलो लिखा आएगा। क्या आएगा, हेलो लिखा आएगा। मैंने ऐसा बोला। मैं इसी चीज को पहले कोड करूंगा और देन आपको समझाऊंगा। इनको यहाँ पे रन करते हैं, हटा देते हैं इन चीज़ों को, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इसकी। इफ इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे, बॉडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे अपन। क्या कंडीशन देंगे, ट्रू। क्या देने वाला है, कंडीशन वॉज ट्रू। ध्यान से समझेंगे, और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, जय श्री राम। क्या लिखने वाला हूँ, जय श्री राम। ठीक है, मैंने ये चीज लिखी। अब अगर मैं बोलूँ कि कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होता है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लिख लेते हैं यहाँ पे बॉडी। क्या कहा जाता है इसको, बॉडी। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ भी लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है सर, एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू रहेगा तो चलेगा। कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो बॉडी के अंदर आएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या होगा, एक्स जो भी स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करने के बाद मैं चेक कर पाऊंगा यहाँ पे कि प्रोग्राम के रन करने के बाद क्या है, जय श्री राम लिखा हुआ है। ठीक है, जय श्री राम। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दवा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। अब क्या होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है मतलब 10 रुपए नहीं है, 10 रुपए नहीं है तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो क्या होगा, इस केस में ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। इस पूरी बॉडी को, ये जो बॉडी का सिंबल आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी बॉडी को क्या करेगा, स्किप करेगा। और स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करता हूँ। क्या करूंगा यहाँ पे,
मैं एक स्टेटमेंट पास करूँगा और देखूँगा कि क्या आउटपुट में आने वाला है। स्टेटमेंट पास करूँगा, स्किप्ड स्किप्ड स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, स्किप्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट आएगा। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, होने देते हैं रन, और क्या है, स्किप्ड स्टेटमेंट आया। कौन सा आया? जो स्किप हो चुका था वही वाला स्टेटमेंट आया है। ये स्किप हो चुका था, इसीलिए क्या हुआ, उसको तो नहीं आया आउटपुट में, यही आउटपुट में आया। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे कंडीशन होगी तभी ये वर्क करने वाला है। अब कैसे काम करता है, मान लो टेक्निकलिटी में मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स, क्या आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 10। क्या बोला मैंने, एक्स इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कोई भी नंबर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। चल, ये नंबर अपन चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कमेंट करते हैं। अब नंबर चेक करने की प्रक्रिया क्या है, कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है, पहले ये कोर्स हम सब समझते हैं बोर्ड पे आके। देखो मेरे पास ये सीधी लाइन है एक, ये मेरे पास लाइन है, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, एल लेते हैं, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, इसके इस तरफ 1 है, 2 है, बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा 3, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पे -3, एंड सो ऑन और एंड सो ऑन। अब बचपन में भी बोला जाता था कि कोई नंबर जीरो कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कंपेयर होता है, इस जीरो से। ये सेंटर में जो जीरो है ना, यही डिफाइन करता है। अगर कोई नंबर इस जीरो के राइट साइड में है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट साइड है तो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। यही काम होता है। अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है कोई नंबर, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, पॉजिटिव। प्रोग्राम के पास वापस आता है, मैं यहाँ पे कंडीशन पास करता हूँ। क्या पास करता हूँ, कि कोई भी नंबर, मतलब मेरे पास एक्स है, अगर वो जीरो से बड़ा रहा, क्या बोला मैंने, अगर वो जीरो से बड़ा रहा तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको पता ही है, जो भी इसके अंदर डबल कोट्स में पास करते हो डायरेक्ट आके प्रिंट होता है। तो मैंने क्या बोला, अब इसको हटा देते हैं, आप सभी समझ चुके हैं, ये बॉडी है और ये स्टेटमेंट है। रिलेटिविटी को इंक्रीज करते हो, मैंने क्या बोला, एक्स जो है, क्या है ये, एक्स अगर जीरो से बड़ा हुआ, एक्स अगर जीरो से बड़ा हुआ तो एक्स इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाना चाहिए। चलो ध्यान से देखते हैं, एक्स इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो एक्स इज पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्स है वो पर्टिकुलर जीरो से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे -10 लिख दूं तो क्या ये जीरो से बड़ा है, जी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ब्लैंक स्क्रीन आके डिस्प्ले होगी, बिकॉज इस बॉडी के अंदर कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। ध्यान से देखेंगे, पूरा स्क्रीन खाली है, जो भी लिखा हुआ है जीरो लिखा हुआ, पूरा स्क्रीन खाली है। बट अगर मैं यहाँ से इसको माइनस को हटा दूं और इसको फिर रन करूंगा तो क्या आउटपुट में आएगा, कुछ बिल्कुल आएगा सर, एक्स इज पॉजिटिव बिकॉज कंडीशन वॉज ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव के लिए चेक करना है मुझे, नेगेटिव के लिए, अब अगर नेगेटिव के लिए चेक करना है तो क्या बोलूंगा मैं, जीरो से छोटा चेक करूंगा, जीरो से छोटा चेक करूंगा। अगर ऐसा है तो इस केस में इसमें आएगा ब्लैंक स्क्रीन। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है, 10। क्या 10 जीरो से छोटा है, नहीं सर, कंडीशन ट्रू नहीं है। और ट्रू नहीं है तो यहाँ पे कितना साइन हो रहा है, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ये नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा मतलब ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है। इस टाइप से होगा। और अगर मैं इसको 10 की अगर माइनस कर दूं तो बिल्कुल प्रोग्राम चलने वाला है, हाँ सर चलने वाला है। प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, रन करने के बाद चेक करेंगे क्या प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल चलेगा सर, एक्स इज नेगेटिव आया, बिल्कुल आया। इसी टाइप से वर्किंग होने वाली है। चलिए वापस आते हैं, एक और प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर है मेरे पास 2, चेक लार्जेस्ट नंबर, चेक लार्जेस्ट नंबर, चेक लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, चेक लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। चलिए, ये मेरे पास कोर कंसेप्ट इसका समझना है। सबसे पहले बोर्ड के पास आते हैं, पेन को उठाते हैं और चेक करते हैं कैसे वर्किंग होगी। अब ध्यान से देखिए, मैथ्स में मुझे पता है कि अगर मेरे पास मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मेरे पास दो नंबर हैं, 10 और 20। कोई मेरे से पूछेगा बड़ा कौन है, मैं इजीली बोल दूंगा सर 20 बड़ा है, मैं बोल दूंगा। कोई बोला कि छोटा कौन है, मैं बोल दूंगा सर 10 छोटा है। बट अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास एक एक्स नंबर है 10, एक वाई नंबर है 20, और मुझे पता करना है एक्स और वाई में से कौन बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर वाई जो है वो एक्स से बड़ा निकला, अगर
जो y है वो x से बड़ा निकला तो मैं बोलूँगा सर y बड़ा है। बट अगर ऐसा नहीं निकला तो मैं बोलूँगा x बड़ा है। इस टाइप से मैंने चीज़ें बोली। अब कंडीशन क्या दे दी? अगर y x से बड़ा हुआ तो मैं बोलूँगा y इज़ लार्जेस्ट। क्या बोलूँगा सर? y इज़ लार्जेस्ट। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा सर x इज़ लार्जेस्ट। क्या बोलूँगा? x इज़ लार्जेस्ट। चलिए, इफ स्टेटमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पे x नंबर है 10, सेम लेते हैं, और y नंबर है यहाँ पे 20। चलिए, क्या लिया मैंने? 20 लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी आपको, इसको हटाते फॉल्स नहीं रहेगा हमेशा। मैंने क्या बोला? अगर x जो है वो y से बड़ा है, क्या बोला मैंने? x जो है अगर वो y से बड़ा है तो x इज लार्जेस्ट आएगा। एक और कंडीशन लेता हूँ मैं, मल्टीपल इफ ले सकते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे? अगर y जो है वो x से बड़ा निकला तो मैं बोलूँगा y इज लार्जेस्ट आएगा। ध्यान से देखेंगे सभी, क्या बोला मैंने? अगर x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन ऑपरेटर। आप सभी को याद होगा रिलेशनल ऑपरेटर में अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो भी रिलेशन शो करते हैं वो कौन करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो क्या होगा? अगर x जो है वो y से बड़ा निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ट्रू आएगा। तो ये कंडीशन चलेगी। अगर यहाँ पे y x से बड़ा निकलेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। अब ध्यान से देखते हैं, क्या x y से बड़ा है? ध्यान से देखिए, क्या x y से बड़ा है? नहीं सर, 10 20 से बड़ा नहीं है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर चेक करेंगे, क्या y x से बड़ा है सर? हाँ सर, y बड़ा है x से। क्या बोला मैंने? y x से बड़ा है। तो क्या होगा? y इज लार्जेस्ट आ जाएगा। प्रोग्राम को रन करेंगे सिंपली और देखेंगे क्या हमारी नीड फुलफिल हो पा रही है। ध्यान से देखिए, y इज लार्जेस्ट आया। बट अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे कर देता हूँ 5, अब कौन बड़ा आ रहा है सर? ध्यान से देखिए, एक्स बड़ा आ रहा है देखने पर ही। तो क्या होगा? कंडीशन चेक करते हैं, क्या एक्स वाई से बड़ा है? क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ सर, 10 5 से बड़ा है। और अगर ऐसा है तो कौन आएगा सर? एक्स इज लार्जेस्ट। क्या वाई जो है एक्स से बड़ा है? चेकिंग तो होगी, वाई एक्स से बड़ा है क्या? 5 10 से बड़ा है? नहीं सर, नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी इस बार फॉल्स। क्या आएगी सर? फॉल्स। इस टाइप से ये वाले कंडीशंस चलने वाले हैं। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आपको कंडीशन शो कर रहा है। क्या आया सर इस बार? एक्स इज लार्जेस्ट। लास्ट टाइम क्या आया था सर? वाई इज लार्जेस्ट। इस टाइप से एक्स के साथ इफ वर्क करता है और इफ एल्स वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। इस टाइप से आज अपन ने क्या देखा? इफ देखा, इसका स्टेटमेंट देखा, सिंटेक्स देखा, प्लस ट्रू और फॉल्स की कहानी देखी, और 2 प्रोग्राम बना के भी देखे। अपने एंड पे आप कुछ प्रोग्राम्स ट्राई करिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे पिन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टाटा।